उसका कौन सा अंधकार छूट जाता है? मोह महाअंधकार। बहुत बड़ी बात है। यहाँ मोह से अर्थ है जो आपका दर्शन करता है उसे सत्य का दर्शन हो जाता है। आपका दर्शन करने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। मोह का अर्थ यहाँ लेना, हे भगवान आपका नित्य उदित बना देख करके मोह को यानी सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन प्रकट कर देता है। बहुत बड़ी बात है। भगवान को देखते ही मोह का नाश होना ही चाहिए, ऐसा पूज्यवर मानतुंग आचार्य का विश्वास है। एक बार जैनेन्द्र देव का दर्शन करने के बाद फिर पता नहीं तुम क्यों गृहीत मिथ्यात्व भटक जाते हो। पता नहीं ऐसी मुद्रा देखने के बाद दूसरी मुद्राएं तुम्हें कैसे सुहा जाती हैं। ऐसी मुद्रा देखने के बाद भी तुम्हें संतोष प्राप्त नहीं होता। पता नहीं कौन कौन सी मुद्राओं को देखने का भाव करते हो। पूज्यवर का विश्वास तो देखो कि आप नित्य उदित रहने वाले हैं और आपका नित्य उदितपना क्या करता है? इस दुनिया के प्राणियों के मोह अंधकार को दलित करता है। गम्यम न राहु बदनस्य। बदनस्य यहाँ राहु फिर कह दिया, हालांकि विचारणीय प्रश्न है। चंद्रमा को केतु और सूर्य को राहु ऐसा उल्लेख मिलता है, तो इसमें दोनों में उन्होंने राहु का प्रयोग किया। तो राहु और केतु एक दोनों नक्षत्र हैं, इसलिए लिखा गम्यम न राहु बदनस्य। बदन यानी मुख, यानी राहु के मुख को आप कभी प्राप्त नहीं होते। गम्यम न राहु बदनस, यानी जो राहु है, कहते ना राहु ने इसको ग्रस लिया, तो आप राहु के मुख को प्राप्त नहीं हुए। ना बारिदाना, बारिदान यानी जल दान करने वाले। जल का दान कौन करता है? मेघ। देखो नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। साहित्य की विशेषता होती है कि साहित्य इस ढंग से पढ़ाता है व्यक्ति जिससे तुम्हारा शब्दकोश भी तैयार होता जाए। अभी दिया था अम्भो धरो दर, और अब उसी बादल का दूसरा नाम क्या है? वारिदानम। ये अनेक गुणों को लेकर के अनेक नाम रखे जाते हैं। जैसे तीर्थंकर के 1008 गुणों को देखकर उनके नाम कितने कर दिए गए? 1008। वारिदानम, दान वाला भी आपको नहीं ढांक पाया। विभ्राजते तव मुखाब्ज अनल्पम अब्जम अनल्प कांतिम। विभ्राजते राजते शोभते, विराजित हैं, शोभायमान हैं आप, तव यानी आप, मुखाब्ज आपके जो मुख की जो कांति की शोभा है वो अनल्प, छोटी सी नहीं है। माँ को निकाल करके अब्ज में लाओ, अब्ज यानी कमल और मुख यानी मुख कमल। माँ इधर चला गया कमलम। अनल्प, अनल्प कांति, अनल्प यानी आपकी शेरे की कांति छोटी मोटी नहीं है, अपरंपार कांति है। ऐसा विद्योत यद जगत पूर्व शशांक बिंबम, और आपका जो प्रकाश है विद्योत यद, विद्योतित कर रहा है जगत को। जगत ताल है, जगत, जगत, तो उसको दा को, वो मूल शब्द है जगत। जगत का संस्कृत में तृतीय पद हो गया ता था दा, तीसरा पद हो गया दा, और दा हो जाने से और अपूर्व का आ मिल गया तो दा पूरा हो गया। यदि अपन जगत को अलग करेंगे तो जा गा ता हलंत आएगा। अपूर्व शशांक बिंबम। आप चंद्रमा नहीं है, आप अपूर्व चंद्रमा है। अपूर्व चंद्रमा यानी ऐसा चंद्रमा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। आकाश का चंद्रमा तो चंद्रमा है, लेकिन आप अपूर्व चंद्रमा है, क्योंकि आपका जो मुख है ये सारे जगत को विद्युदित कर रहा है। यानी इस भक्तांबर में दो कारण महसूस होंगे कि समोषण में रात्रि क्यों नहीं होती, समोषण में अंधकार क्यों नहीं होता। लाइटिंग वहां है नहीं, रत्नों के प्रकाश के कारण से रात्रि का अभाव नहीं है। पूरे भक्तांबर को पढ़ने के बाद दो स्थान ऐसे मिले जिसके कारण से वहां कभी रात्रि नहीं होती। एक तो भगवान का मुख इतना तेजवान है कि वहां कभी प्रकाश अंधकार होता नहीं। दूसरा भामंडल, जब भामंडल का सुमत प्रभा ऐसा कुछ आया शब्द, तो अपन बाद में पढ़े, तो वहां पर दैदीप्यमान
जो भामंडल होता है उस भामंडल से वहां रात नहीं होती। अन्यथा रत्नों आदि से मत मानना, ज्योत्सांग नाम के कल्प वृक्षों से भी रात का अभाव नहीं मानना। समोषण में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं होते हैं, ज्योत्सांग कल्प वृक्ष नहीं होते हैं। मात्र उनका खुद का प्रभाव है कि उनका मुख में इतना तेज होता है कि कहीं अंधकार होता ही नहीं है। ऐसा यह भगवान अपूर्व चंद्रमा है। पहला पद, ये तीनों पद प्राय अर्थ को लेकर के ससिनान्य विवस्वतः वा किम सर्वेरीषु ससिना निवेवस्वता वा। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथः। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथः। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। कार्यं कियज्जल धरैर धरैर डबल रा धरैर जलभार नम्रैः। कार्यं कियज्जल धरैर जलभार नम्रैः। बहुत अच्छी पूज्यवर मानतुंग महाराज कह रहे हैं, जब आपका मुख ही स्वयं सूर्य और चंद्रमा है, बल्कि उससे भी अपूर है, तो किम सर्वरेषु ससिना है। रात्रि में चंद्रमा अन्य है, अन्य यानी दिन, अष्टान्निका बोलते ना, तो 8 दिनों का समूह अष्टांग करता है। अन्य का अन्य, अन्य यानी दिन, विवस्वता यानी सूर्य, विवस्वता बोलते सूर्य को। रात्रि में चंद्रमा की क्या जरूरत, क्योंकि आपका चेहरा ही दिन में सूर्य की क्या जरूरत, क्योंकि आप ही एक अद्भुत सूर्य हैं। यस्मन मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथा। यस्मन यानी आपका मुख रूपी इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, दलितेषु तमः सुनाथा आपका मुख रूपी चंद्रमा जो है सारे अंधकार को नाश करता है। ये नाथ, इससे सिद्ध हो रहा है कि पूज्यवर ये कहना चाहते हैं, समोषण में जो रात्रि नहीं होती है इसलिए नहीं होती कि उनका मुख ही चंद्रमा है। और बात ठीक है, जब मुख से ही काम चल गया तो सूर्य चंद्रमा की क्या जरूरत पड़ी, काम था तो हो गया। कैसे, निष्पन्न शाली वन, शाली बोलते धान को, है शाली वन समूह, यानी शाली का समूह, धान का जो समूह है वो निष्पन्न यानी पक चुका है। शालिनी जीव लोके शोभित यानी पका हुआ, जैसे खेत में साल शोभित हो रहा है पक करके, पका हुआ धान खेत में शोभित हो रहा है। जीवलोके, ये सारे ब्रह्मांड में जीवलोक में खेत का धान पक करके सुशोभित हो रहा है। सुशोभित यानी प्रशंसनीय नहीं, शोभा का अर्थ यहाँ पर है जिसको देख करके सब गदगद हो रहे हैं। धान पक गया, धान किसान कब हर्षित होता है, जब तक नहीं पका तो यहाँ शोभा का अर्थ मां चमक ही नहीं लेना, शोभा का अर्थ कलर ही मत लेना, शोभा का अर्थ आनंद देने वाला, पूर्णता का आनंद देने वाला। जब किसान को पका हुआ फल के उसको लगा, ओह मेरा साल, मेरे खेत का धान निष्पन्न हो गया। कार्यम कियत जल, कियत शब्द है वो जा बन गया आगे जाने से। कार्यम कियत जल धरई जल भार नम्रई, जल से भरे हुए बादलों का अब क्या कार्य है। बादल जब तो आए नहीं, अब जब सूख रही थी, और जब पूरा धान पक गया अब बादलों से, जल से भरे हुए बादल आए तो किसान कहता है अब आपके बादलों के जल की कोई जरूरत
नहीं है। इसी प्रकार हे भगवान, आपका जो मुख रूपी कम चंद्रमा है वो इतना प्रकाशमान है कि उसके लिए चंद्रमा और सूर्य की कोई जरूरत नहीं थी। ये तीनों चारों पद जो हैं एक विवक्षा को लेकर किए गए हैं। ऐसा अब आगे दूसरा प्रसंग आ रहा है। Thank you.